46वां प्रकरण बाल कबीर वैष्णव के बाने में। एक बार कबीर साहब ने गले में यज्ञोपवीत डाल लिया और अपने माथे पर तिलक लगा लिया। तब ब्राह्मणों ने यह देखकर कहा कि यह तो तेरा धर्म नहीं है, तूने वैष्णव वेश कैसे बनाया और तू राम राम गोविंद गोविंद नारायण नारायण कहता है। यह तो तेरा धर्म नहीं है, यह तो मेरा धर्म है। तब कबीर साहब ब्राह्मणों को उत्तर देते कि हम तो ताना तनते हैं, जनेऊ तुम्हारा किस प्रकार हुआ, और गोविंद और राम तो हमारे हृदय में बसते हैं, तुम्हारे कैसे हुए। तुम तो गीता पढ़ते हो, परंतु सांसारिक धन के निमित्त सदैव धनाढ्यों के द्वार द्वार पर दौड़ते और भटकते रहते हो, और हम तो गोविंद के अतिरिक्त और किसी अन्य को जानते ही नहीं। इतना सुनकर ब्राह्मण निरुत्तर होते। हिंदू तथा मुसलमान दोनों आपके साथ वाद विवाद किया करते थे, सब परास्त होते। जोई आकर कबीर साहब के विचार का खंडन करना चाहता, वह आप ही परास्त होकर चला जाता। तब तो द्वेषियों और मजहबियों को बड़ी कठिनता पड़ने लगी, क्योंकि बालक कबीर की अद्भुत लीला और चरित्र को देखकर संसारी जीव सहज ही उनकी ओर आकर्षित होते, और जो कबीर साहब के पास जाता सो आपके उपदेश को ग्रहण कर पाखंड को छोड़ देता। यह देखकर विचार करते करते उन्हें और तो कोई उपाय नहीं सूझा, किंतु उनमें से जब कोई कबीर साहब के निकट आता तब लोगों की भीड़ देखकर यह कहता कि भाइयों, तुम इस दूध मुँहे बालक की बातों में क्या लगे हो। बेचारे ने अब तक गुरु का मुख नहीं देखा है, जानते नहीं हो। सुखदेव जैसे तपस्वी और त्यागी ज्ञानी महात्मा बिना गुरु किए स्वर्ग में नहीं जाने पाए। तब इस निगूरे बालक की बातों को सुनने से तुम्हारा क्या भला होगा। यह सुनकर कबीर साहब ने विचार किया, यद्यपि मुझे गुरु करने की आवश्यकता नहीं है, तथापि भक्ति की मर्यादा स्थापित करने और सत्य धर्म के प्रचार के लिए मैं इस संसार में आया हूँ, इसलिए गुरु करना उचित है। दूसरे आजकल के सबसे बड़े गुरु स्वामी रामानंद जी संसारी भावनाओं में पड़कर सत्य मार्ग से भ्रष्ट हो रहे हैं, सो वह शिष्य बनकर मेरा उपदेश तो सुनेंगे ही नहीं। मैं ही उनका शिष्य बनकर उनको मार्ग पर लाऊं तो ठीक है, किंतु रामानंद स्वामी तो वर्णाश्रम के फंदे में ऐसे पड़े कि द्विजों के सिवाय किसी का भी मुख नहीं देखते थे। फिर मुसलमान करके प्रसिद्ध बालक कबीर को वह अपना शिष्य कैसे बनाते। इसलिए कबीर साहब ने युक्ति निकाली। कबीर साहब का रामानंद स्वामी वैष्णव के पास जाना और दीक्षा देने का निवेदन करना, स्वामी जी का दीक्षा देने से इनकार करना। तब कबीर साहब का एक छोटा लड़का होकर रामानंद के पथ में पड़ना, स्वामी जी के खड़ाऊं की ठोकर कबीर साहब को लगने और चेला का संबंध बना लेने का वृतांत। कबीर साहब का जब 5 वर्ष का व्यय हुआ तब आपने रामानंद स्वामी के पास समाचार भेजा कि स्वामी जी मुझको दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाइए और मुझसे गुरु दक्षिणा लीजिए। यह बात सुनकर स्वामी जी ने उत्तर भेजा कि मैं शूद्र को दीक्षा नहीं देता। जब रामानंद जी ने स्पष्ट उत्तर दे दिया कि मैं दीक्षा नहीं दूंगा, तब कबीर साहब चुपचाप चले आए। स्वामी जी का यह नियम था कि एक पहर रात रहती तब गंगा स्नान को आया करते थे। कबीर साहब ने वह समय ठीक कर लिया और स्वामी जी स्नान करने चले। तब आप छोटे बालक का रूप धारण करके स्वामी जी के मार्ग में सीढ़ियों पर सो गए। स्वामी जी खड़ाऊं पहने चले आते थे। वहां आते ही आपकी खड़ाऊं की ठोकर बालक के सिर में लगी। तब बालक रोने लगा। जब लड़के को रोते देखा तब स्वामी जी खड़े हो गए और बालक के सिर पर हाथ धरकर कहा कि वत्स मत रो, राम राम कहो। तब कबीर साहब शांत हो गए और कहने लगे, गुरुजी राम राम कहूँ। स्वामी जी ने कहा, हाँ राम राम कहो। उस समय से कबीर साहब बराबर राम राम कहने लगे और स्वामी जी रामानंद जी से गुरु शिष्य का संबंध जोड़ लिया। फिर प्रातःकाल कंठी धारण कर हाथ में तुलसी की माला ले लिया और मस्तक पर तिलक लगाकर ठीक वैष्णव मूर्ति बना राम राम की धुन लगा दी। कबीर साहब का यह रंग ढंग देखकर अनेक मनुष्य प्रश्न करने लगे, कबीर साहब जी आपने यह वेश वैष्णव का किस प्रकार बनाया है। तब वे सब लोगों को उत्तर देने लगे कि मैंने रामानंद स्वामी को गुरु बनाया है।
यह बात सुनते ही सन्यासी तथा वैरागियों ने स्वामी जी से जाकर कहा कि महाराज, आपने ऐसी मर्यादा छोड़ दी कि जुलाहे के पुत्र को शिष्य बना लिया। ऐसा आपको उचित नहीं था। यह बात सुनकर स्वामी जी ने कहा कि मैंने चेला नहीं किया, बुलाओ कबीर को। लोग गए और कबीर साहब को बुला लाए। स्वामी रामानंद कबीर साहब को शिष्य स्वीकार करना। उस समय रामानंद स्वामी का यह नियम था कि वह किसी को देखते नहीं थे और कंदरा के भीतर पर्दे में रहा करते थे। कबीर साहब को लाकर लोगों ने पर्दे के बाहर खड़ा किया। पर्दे के भीतर से स्वामी जी बोले कि ए कबीर, मैंने तुमको अपना चेला कब बनाया? तब कबीर साहब ने उत्तर दिया कि स्वामी जी, जब आप गंगा स्नान को जाते थे और मैं आपके पथ में पड़ा था, आपके खड़ाओं की ठोकर मेरे माथे में लगी और मैं रुदन करने लगा। तब आपने कहा राम राम कह। उस समय से मैं राम राम कहने लगा। तब स्वामी जी ने कहा कि हाँ, एक बालक था जिसको मेरे खड़ाओं की ठोकर लगी और उससे मैंने राम राम कहा था। तब कबीर साहब ने कहा कि गुरुजी, वह लड़का मैं ही था। स्वामी जी ने कहा कि क्या इस प्रकार कोई गुरु चेला हो सकता है? कबीर साहब ने कहा कि गुरुजी, वेद शास्त्र में राम नाम से बढ़कर और दूसरा क्या है? तब स्वामी जी ने उत्तर दिया कि सबसे बढ़कर यही है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। कबीर साहब ने कहा कि जो नाम सबसे बढ़कर है सो तो आपने मेरे माथे पर हाथ धरकर दे ही दिया, फिर गुरु और शिष्य किस प्रकार होता है? कबीर साहब ने स्वामी जी को अपनी बातों से निरुत्तर कर दिया। तब स्वामी जी बोले कि जिस बालक से मैंने राम नाम कहा था वह छोटा था और तू तो बड़ा जान पड़ता है। उस समय कबीर साहब वैसा ही छोटा बालक बनकर स्वामी जी की गुफा के भीतर घुस गए और उनके चरणों पर गिरकर कहने लगे कि मैं उस समय ऐसा ही छोटा था न। यह कौतुक देखकर लोगों को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि देखो, यह बालक कैसा छोटा हो गया। तब अनंतानंद जी ने, जो रामानंद स्वामी के बड़े चेले थे, समझाया कि गुरुजी, आप कबीर को मनुष्य का बालक न समझो, यह सिद्ध का अवतार है, आप इससे किसी प्रकार का भेद मत करो। उस समय से स्वामी जी ने कबीर साहब से पर्दा छोड़ दिया और अपने शिष्यों में मिला लिया। स्वामी जी के जितने शिष्य थे सब कबीर साहब को गुरु के समान मानते और अत्यंत मर्यादा तथा प्रतिष्ठा किया करते थे। स्वयं कबीर साहब भी उनसे नितांत नम्रता पूर्वक मिलते थे। आपके गुरु भाई आपके आज्ञाकारी थे, आपका बड़ा ध्यान रखते थे। यो स्वामी रामानंद स्वामी के 1484 शिष्यों में सबके सरदार कबीर साहब बने। फिर समय समय पर कबीर साहब और रामानंद स्वामी में ज्ञान और मुक्ति के विषय में विवाद हुआ करता था। रामानंद स्वामी और कबीर साहब की वार्तालाप बहुत हैं।